श्री संतोषी माता सिद्धपीठ खाती बाबा में चल रही श्री राम कथा के 5वें दिन कथावाचक विनोद चतुर्वेदी महाराज ने कथा श्रवण कराते हुए कहा कि श्री राम कथा तन मन को पवित्र कर उज्जवल करने के साथ साथ जीवन शैली और आत्मा को नया रूप देती है। कथा व्यास ने बताया कि राम कथा का आनंद तभी है जब वक्ता और श्रोता दोनों सुर लय ताल मिलाकर कथा का रसपान करे। यदि दोनों के हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए तो परमात्मा खुद प्रकट हो जाएंगे। प्रेम के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कथा व्यास ने कहा कि राम कथा का महत्व हमेशा से है और आगे भी रहेगा। यह भगवान की लीला चरित्र व गुणों की गाथा है। इसके श्रवण और कथन के प्रति हमेशा एक नवीनता का भाव बना रहता है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के चरित्र में प्रदर्शित त्याग और तपस्या की बातों को निरंतर श्रवण करते रहने से सुनने वाले के अंदर भी ऐसे ही महान गुणों का समावेश हो जाता है। व्यासपीठ का पूजन परिचित अनीता प्रदीप जिझौतिया, प्रदीप साधना पांडे, नीलम सोनी, मांडवी चतुर्वेदी, आरती लता आदि ने किया है। संचालन श्री सिया राम शरण चतुर्वेदी ने किया। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। मानिक चौक जैसी भीड़ में हमारे बच्चे गाड़ियों से जाते हैं और सुरक्षित घर आ रहे हैं। बहू ड्यूटी जा रही है, पति ड्यूटी, और उन्हें कुछ नहीं हो रहा। जानते हो ये कौन बचा रहा है? कोई है जो इनकी रक्षा करता है। तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी शुभ कर्म, तुम्हारी भगवान के प्रति भावना धन से हुए है, पर जो तुम्हें धन दे रहा है उसको हम भूल रहे हैं। मौत देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। शायद ही हफ्ते में कोई ऐसी सूचना न मिले आप हम लोगों को कि फलाना आदमी मर गया, या फलाना अस्पताल में ऑक्सीजन लगी है, या फलाना वेंटिलेटर पे है। मौत देखता है और शाम, फिर भी जिंदा ऐसे रहता जैसे हरदम यहाँ मकाम। ये माया तेरी बड़ी कठिन है, माया तेरी बड़ी कठिन है, ये माया तेरी बड़ी कठिन है, माया तेरी बड़ी कठिन है, माया तेरी बड़ी कठिन है। हम फिर भी जिंदा, हमें नहीं लगता है कि कुछ वो ठीक बात है। और इसलिए याद रखना, सब कुछ है, पद है, प्रतिष्ठा है, सुंदरता है, मकान है, दुकान है, सब, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है। अच्छा, पनीर की सब्जी किस किस को पसंद है जरा बताना। अच्छा, पनीर की सब्जी हमें भी प्रिय है, क्या ठीक है। अच्छा, पनीर को घी में फ्राई कर लो और उसमें घी में बढ़िया जीरा डाल के और टमाटर की ग्रेवी बना दो और उसमें क्रीम डाल दो, मसाला भून के डाल दो, ऊपर से कसूरी मेथी डाल दो, और महाराज कितना बढ़िया बनेगा। बनेगा कि नहीं? स्वादिष्ट बनेगा कि नहीं? क्रीम भी डली है, मसाला भी डला है, मटर पनीर डली है, स्वादिष्ट बनेगा कि नहीं? बिल्कुल झूठ। काय को बनेगा? नमक तो डाल ही नहीं, तो बनेगा। हम मटकाने लगे, बोले हाँ बनेगा। काय को बनेगा? अरे तुमने सब कुछ डाल दिया, पनीर डाल दिया, मटर डाल दी, क्रीम डाल दी है, मसाला डाल दिया, लेकिन कदाचित कसूरी मेथी ना डले, मसाला कम डले, क्रीम ना डले, लेकिन जिस सब्जी में नमक नहीं है, भक्तहीन नर सोहीन ऐसे लवण बिना बहुव्यंजन। जैसे बिना नमक के इसमें स्वाद नहीं आएगा, उसी तरह से तुम अपने जीवन में सब कुछ कर लो, अगर भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में नहीं है, परमात्मा के प्रति प्रेम तुम्हारे हृदय में नहीं है, तो समझ लो सब कुछ बेकार है। बिना भक्ति के वैभव ऐसे, वैसे बिना नमक के व्यंजन। हम अर्थ के पीछे भागते हैं, संत लोग भजन के पीछे भागते हैं। आपको याद है 22 जनवरी 2024 को हमारे रामलला सरकार अयोध्या में निर्मित भव्य और दिव्य भवन में विराजमान हुए हैं। हम तो खैर 22 जनवरी को अयोध्या में थे, ये कृपा है,
मैं तो 22 जनवरी को अयोध्या धाम सरयू स्नान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के हम लोग तो खैर साक्षी थे, लड्डू गोपाल भी गए थे, लेकिन 22 जनवरी को जो दृश्य पूरे देश में था, शायद ही कोई ऐसा सनातनी होगा, शायद ही ऐसा कोई हमारा हिंदू होगा तो उस दृश्य को देख करके जिसकी आंखें न छलछला पाई हो। इतने संघर्षों के बाद आज मेरे प्रभु अपने भव्य दिव्य नवनिर्मित और अपने भवन और मंदिर में विराजमान हुए हैं। राम जी के जन्म के समय आपको मालूम है, आज पूरा सनातन विश्व अपने आप को धन्य मान रहा है कि हम लोग धन्य हैं कि हम लोगों ने अपनी आंखों से राम जी की स्थापना चाहे टीवी पर देखी हो, चाहे पेपर के माध्यम से देखी हो, चाहे मोबाइल सैटेलाइट के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, लेकिन हम धन्य हैं। हमारे कितने पिता दादा परदादा कितनी पीढ़ियां यही सुनते सुनते राम जी टाट में बैठे हैं, राम जी भुट्टे में बैठे हैं, युद्ध हो रहा है।